अभी तक टैंकी फुल नहीं हुई? अरे साहब जी, इतनी बड़ी टैंकी है, इतनी जल्दी थोड़ी ना फुल होगी। अच्छा मुझे ये बता, टैंकी में पेट्रोल गिरने की आवाज क्यों नहीं आ रही? ऐसे लग रहा है तेरी मशीन जैसे बंद हो। अरे साहब जी, हमारी एक नंबर मशीन है, शोर नहीं करती। इधर देखें, मीटर चल रहा है, देख लें सर, मशीन चल रही है। अब इन बेवकूफों को क्या पता, मशीन तो चल रही है लेकिन पेट्रोल गाड़ी में नहीं, इधर आ रहा है, इधर। ठीक है, और हाँ खबरदार अगर मेरे साथ 2 नंबरी करने की कोशिश की तो। अरे साहब जी, ऐसे हम पंप वालों को बदनाम करते हैं, कोई 2 नंबरी नहीं होती। भाई पेट्रोल डाल देना। क्या चाहिए? पेट्रोल? वो भाई ऐसा करो, घूम के ना उस साइड से आ जाओ, आगे वाली मशीन से पेट्रोल डलवा लो। क्यों उस मशीन से क्यों डलवाऊं, इसी से डाल दो ना। अरे ये मशीन खराब है भाई, इसकी मरम्मत चल रही है, अगली मशीन पे चले जाओ। अरे यार, भाई साहब पेट्रोल डाल देना। भाईजान यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, अगली मशीन से डलवा लो। अबे यार, कैसा पेट्रोल पंप है? पीछे वाला कह रहा मशीन खराब है, तुम आगे चले जाओ। अब तुम कह रहे हो और आगे चले जाओ, मैंने पेट्रोल डलवाना ही नहीं है। अरे पिछले वाली मशीन तो क्या, मुझे तो ये वाली मशीन भी खराब लग रही है। इधर दिखा जरा। है ये क्या? अबे इसमें से तो पेट्रोल ही नहीं आ रहा, लेकिन तेरा मीटर तो चल रहा है। मैं भी वही देख रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? अबे ये देख, यहाँ तो पैप भी कटा हुआ है। लगता है इनको पता चल गया, पेट्रोल भी आ गया सारा। कमीने, मैंने कहा भी था मेरे साथ कोई 2 नंबरी मत करना। अरे भाई, मैंने कोई 2 नंबरी नहीं की, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही आखिर ये हुआ कैसे है। किधर है तेरा मैनेजर? मेरे भाई पहले मुझे देखने दे दो, ये पाइप कैसे कट गया? मुझे पता है, तुम तो मुझे पहले से 2 नंबर लग रहे थे। अभी तेरे मालिक को कहकर तुझे फारिग करवाता हूँ मैं। अरे साहब जी रुको तो सही। कि इनको दीवार के पार फेंक देता हूँ, रात को जाते हुए ले जाऊंगा। कौन है? साले हराम खोर, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे, देखता हूँ तुझे। अब इस साथ वाले बेचारे का भी दुख बांट लेना चाहिए, मेरी तो दिहाड़ लग गई है। अबे इस मशीन को क्या हुआ भाई? पता नहीं यार, मैं इस डाले में फ्यूल भर रहा था, मशीन चल रही थी, यहाँ फ्यूल नहीं आ रहा था, बाद में देखा ये पाइप कटा हुआ था यार। अरे ये पाइप तुझसे कटा कैसे है? अरे मैंने नहीं काटा यार, पता नहीं कैसे कट गया। मैनेजर साहब, क्या मैंने गलती कर दी आपके पेट्रोल पंप पे आके? भाई साहब हुआ क्या है? आपका मुलाजिम 2 नंबरियां कर रहा है। कैसी 2 नंबरी? आए दिखाता हूँ। ये हुआ कैसे है भाई? ये देखे, मीटर भी चल रहा है, बिल भी बन रहा है, लेकिन मेरी गाड़ी में पेट्रोल किया ही नहीं। क्या कह रहे हैं जोएब? पता नहीं मैनेजर साहब, मैंने जब देखा मशीन का पाइप ही कटा हुआ था। अरे मैनेजर साहब, आप भी तो पेट्रोल पंप पे खर्चा नहीं करते, वही पुराने गले सड़े पाइप हैं, किसी तरह से कट गया होगा। मशीन से तो पेट्रोल निकल गया है, न गाड़ी में न जमीन पे गिरा है, आखिर पेट्रोल गया किधर है? जरूर किसी ने पेट्रोल चुराने की हरकत की है। अबे साले क्यों फेंके मेरे ऊपर केन? अगर मेरा सर फट जाता तो? क्या मतलब, ये केन इसने फेंकी है? इसमें तो पेट्रोल है मैनेजर साहब। इसी ने चुराया मशीन से पेट्रोल, पकड़ो इसको साले चोर। ओए बात सुन। जी सर, अब तो रोटी की जगह खाली परात रखेगा? अरे ना ना सर, भला खाली परात क्यों रखूंगा? कढ़ाई रखने के बजाय खाली कड़ा क्यों रखा? अब हम इसे खाएं? हाय, मैं तो कढ़ाई लाया था, ये खाली कड़ा मेरे हाथ में कैसे आया? ओए ड्रामे ना कर, कैसे आया? तुम लोग जानबूझ कर हमारे साथ ऐसा करते हो। छोटे भाई खैर तो है, क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रहे हो? देखे ना भाई, कढ़ाई रखने के बजाय इसने हमारे सामने खाली कड़ा रख दिया। एक दिन में तीसरी दफा है जो तू इस तरह की गलती कर रहा है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़े भाई से कह के तेरी अभी छुट्टी कराता हूँ मैं। सर जी मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है। हाँ, तुझे तो कुछ पता नहीं, अभी तेरी छुट्टी कराता हूँ मैं। सफदर भाई परेशान क्यों बैठे हो? यार 5 से 6 माह हो चुके हैं रेस्टोरेंट ओपन किए हुए, लेकिन मैं लगातार नुकसान में जा रहा हूँ। आपके इस नुकसान के पीछे आपके भाई का हाथ है। दिमाग तो ठीक है तेरा? भाई मैं आपका दोस्त हूँ, आपके साथ मुखलिस हूँ, इस सारे नुकसान के पीछे आपके भाई का हाथ है। हर महीने 10-12 मुलाजिम निकाल के नए मुलाजिम काम पे रखता है। यार वो जिन लड़कों को काम से निकालता है वो सब काम चोर होते हैं। काम चोर वो नहीं, आपका भाई है। जबान संभाल के देख भाई, मेरी बात आपको बुरी जरूर लगेगी, लेकिन आपका भाई आपके कारोबार और तरक्की से जलता है। चल तेरी बात मुझे समझ आ गई, लेकिन अब तू सुन, जब भी उसे जितना पैसा जरूरत होता है तो मैं बगैर सवाल जवाब के उसे चेक बना के दे देता हूँ। वो ऐसा तब करता जब मैं उसे टाइम पे पैसा ना देता। भाई आपका दिल उसके लिए साफ है, लेकिन अगला बंदा समझता है जो बैंक बैलेंस आपके पास है वो उसके पास होता। तू दोस्त के नाम पे एक जहरीला सांप है जो हम दो सगे भाइयों में गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है। चल निकल यहाँ से। अच्छा दोस्त होने के नाते मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, आगे तेरी मर्जी, जो कर। साहब को काम से निकाल दिया, बस एक शेफ रहता है, इसकी वाट लगानी है।
सब समझ आ गया। क्या समझ आ गया? यही के तू अपने बड़े भाई का कारोबार बंद करवाने के लिए हम साहब को यहाँ से निकलवाने के चक्कर में है। मैं तो डर गया। अब तू क्या करेगा? जाके ये गंदे करतूत तेरे बड़े भाई को बताऊंगा। मेरा भाई तेरी एक भी नहीं सुनेगा। पहले भी तेरे जैसे काफी सारे थे जो मेरे भाई को मेरी शिकायत लगाने चले गए। जब वो तेरी इतनी इज्जत करता है तो तू क्यों उसका कारोबार खत्म करने में लगा है? आज तुझे सारी हकीकत जीरो से लेके एंड तक बताता हूँ। मुन्ने बात दरअसल ये है, सारा पैसा बड़े भाई के अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब्बा जी जब देखो बड़े भाई की तारीफों के पुल बांध देते हैं। मुझे तो खाली कोई पूछता ही नहीं घर में, क्योंकि मेरी जेब और बैंक बैलेंस नहीं है ना, सब खाली पड़ा हुआ है। सारा दिन इसके होटल पे बैठा रहता हूँ और घर वाले क्या कहते हैं, निकम्मा, कामचोर। अब मैं ऐसा करूंगा ना कि इसका सारा कारोबार बंद हो जाएगा। इसकी और मेरी जेब जब एक जैसी हो जाएगी ना अब्बा, फिर हम दोनों की इज्जत करेंगे। तू इतनी घटिया सोच रखता है मेरे लिए? क्या भाई दिल तो करता तुम्हें लितर लगाऊं। गलती हो गई। सर जी बड़ा ही घटिया बंदा है, इसे अपने घर से निकाल दें। ये अभी बच्चा और ना समझ जाए। अगर इसे घर से निकाल देंगे तो कल को मजीद हालात खराब हो जाएंगे। इसे घर बिठा के समझाएंगे। मैंने अक्सर देखा है, छोटे मोटे इख्तलाफात की वजह से हम लोग भाईचारा सारी जिंदगी के लिए खत्म कर देते हैं। लिहाजा मामलात को बढ़ाने से बेहतर है घर बैठ के उन्हें सुलझाएं ताकि भाईचारा कायम रहे। अगर आपको ये मैसेज वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। शुक्रिया। ये इतना सारा खाना यहाँ रख कर भाग क्यों गया? मुझे क्या पता, मुझे तो इसमें इसकी कोई साजिश लग रही है। साजिश? ये मोटे मोटे बर्गर देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अरे बेवकूफ, इसे हाथ मत लगा, पता नहीं इसमें क्या मिला है, वरना कौन किसी के आगे इतना अच्छा खाना रखकर चला जाता है। मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, क्यों कोई मेरे साथ ऐसी हरकत करना चाहेगा? मैं तो खा रहा हूँ। मैं तुझे ये बर्गर नहीं खाने दूंगा। ये बर्गर खाने के बाद मर गया तो छोड़ो कारी साहब, मुझे मरना तो एक दिन वैसे है। अगर ये अंग्रेजों वाला खाना खाकर मरूंगा तो मेरी खुश नसीबी होगी। मैं तुझे किसी भी सूरत में यह खाना नहीं खाने दूंगा। खैर तो है, लड़ क्यों रहे हो? मैं पानी भरने क्या गया, तुम लोगों ने इतना सारा खाना मंगवा लिया और अकेले अकेले खा रहे हो। हाँ, तुम्हारे लिए ही मंगवाया। लो खाना शुरू करो। ये कैसा इंसाफ है, मुझे रोक रहे हो और उसे खाने दे रहे हो? अरे सांड, थोड़ी देर के लिए रुक जा, इसे खाना खाने दे। अगर खाने में जहर होगा तो ये मर जाएगा, अगर इसे कुछ न हुआ तो मिलकर खाएंगे। कारी साहब, ये बड़े पते की बात की है, ऐसा कुत्ता दिमाग लाते कहाँ से हो? खाओ खाओ। आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? मेरे पेट में दर्द करवाओगे क्या? चलो तुम लोग भी खाओ ना। हाँ, हम भी खा लेंगे। पहले आप ये बताओ, ये खाना कैसा लग रहा है? खाना तो बहुत बढ़िया बना हुआ है, कहाँ से मंगवाया है? खाना तो डायरेक्ट ऊपर से मंगवाया है। ये बताओ अंदर कुछ हो रहा है या नहीं? अंदर का तो पता नहीं, मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मेरा पेट भरता जा रहा है। देख लिया कारी साहब, खाने में कोई जहर नहीं है। अगर खाने में जहर होता तो अब तक ये लुढ़क चुका होता। अब मुझसे ये इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा। अगर ये सांड इसी तरह खाना खाता रहा हम तो भूखे मर जाएंगे। चलो खाओ। ऊपर वाला उसका भला करे जो बगैर पैसे लिए यहाँ खाना रख गया। हाँ? बगैर पैसे लिए कौन रख गया खाना? वो तो खुदा का कोई नेक बंदा था, एक हाथ से नेकी की, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलने दिया। भाई साहब, मैं यहाँ खाना छोड़कर गया था, कहाँ चला गया? भाई साहब, अल्लाह ताला आपकी खैरात मंजूर करे। वो खाना तो हम सारा खा गए। क्या सारा खाना खा गए? उसमें तो जहर मिला हुआ था। क्या जहर? हराम खोरो, मुझे जहर वाला खाना खिला दिया। इसको क्या हो गया? उसे छोड़ दो इसको, इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। जहर वाला खाना खाकर अब ये मर चुका है। हरामखोर, तूने हमें जहर वाला खाना क्यों खिलाया? मैंने तुम लोगों के साथ जबरदस्ती किया क्या? अब तुम दोनों अपनी फिक्र करो, कुछ देर बाद तुम दोनों भी मरने वाले हो। क्या हम मरने वाले हैं? मैंने तो अभी तक पूरी दुनिया भी नहीं देखी। मेरा 4 शादियां करने का ख्वाब ही रह जाएगा। मेरे पास तुम लोगों को जहर से बचाने वाला एक तरीका है। क्या तरीका है? मेरे पास जहर का एंटीडोट है, इसको पीते ही तुम्हारे अंदर का सारा जहर खत्म हो जाएगा। एंटीडोट? फिर देर किस बात की है? लाओ मुझे पीने दो। ऐसे कैसे पीने दूं? इसकी कीमत लगेगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। सब कुछ ले लो हमारा, पर हमारी जिंदगी बचा लो। ये लो, ये पैसे भी रखो, ये फोन भी रखो। भाग कर जाओ, इसको दूध में मिलाकर पीना। जल्दी चलो। चल भे हुआ रेक्टेंग की दुकान, काम हो गया, चल उठा। अच्छा, काम हो गया, लाओ मेरा आधा हिस्सा ला। हरामखोर, मुझसे मुफ्त का खाना खाने आए हुए थे, ऐसा खाना खिलाया सारी जिंदगी याद रखेंगे।